नमः शिवाय ओम नमः। हेलो भाइयों, जय शंकर, जय महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं आपका मंथन मतलानी उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू मंथन बॉस व्लॉग्स। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से श्रावण मास चालू हो गया है, 30 जुलाई से। हे रहे अपने महाकाल, जय श्री महाकाल। भाई आज के दिन मैं सुबह नहीं उठ पाया ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए अब मैं पूजा पाठ वगैरह पंचामृत वगैरह सब घर पे ही करूंगा। अब कल से मैं सुबह 4 बजे उठ के और महादेव से माफी मांगूंगा। कल से मैं सुबह जल्दी 4 या 4:30 बजे उठ के मंदिर में पंचामृत करके फिर घर पे भी पूजा करूंगा। आज तो गलती हो गई, आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई, महादेव से माफी मांग लूंगा। श्रावण मास के महीने के अंदर शिव जी को धरती पे आते हैं और ये महीना शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। और श्रावण मास में मतलब शिव जी के जो भी भक्त है ना, तो वो इस महीने में पूरे लीन हो जाते हैं उनकी भक्ति के अंदर। वो शंकर भगवान खुद धरती पे आते हैं भ्रमण करने के लिए। और शंकर भगवान को यह महीना सबसे ज्यादा प्रिय है भाई। मतलब पूरे साल में श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पूरी दुनिया शंकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है भाई। और इस महीने के अंदर आपको इस महीने के अंदर आपको लहसुन प्याज का त्याग करना होता है, बिना नमक का खाना खाना होता है और एक टाइम सात्विक भोजन खाना होता है। और इस महीने की भक्ति की बात ही अलग है भाई। मैं तो इस महीने का पूरे साल से इंतजार करता हूँ और वापिस से साल आ चुका है। आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, पर कल से वही मतलब सुबह 4 बजे उठ के जल्दी से जल्दी शंकर भगवान की जाना, पंचामृत से करना, अभिषेक, शिव 40 का पाठ करना, फिर घर पे आके आरती करना। वही करेंगे। अब जल्दी से जल्दी नहा के पूजा पाठ करते हैं और शिव पुराण का पाठ करते हैं और पंचामृत से बाबा का अभिषेक करते हैं। तो पहले छोटे भाई को टिफिन लेके आ जाता हूँ। आज देखो बारिश का मौसम हो रहा है। सबसे शक्तिशाली महीना है, बारिश का मौसम तो होना जरूरी है। जय शंकर, जय महादेव। भाई नाके हो चुके रेडी। अब करेंगे शिव जी का पंचामृत से अभिषेक। जो कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाया, तो मैं शिव जी से माफी मांगूंगा और मैं शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करूंगा। तो भाई ये रही पंचामृत करने की सामग्री। घी, शहद, दूध, दही, घी और भाई गंगा जल से लास्ट में अभिषेक करेंगे। ये रहे अपने शिव जी। आपके घर में अगर शिव जी है तो वो एक अंगूठे इतने शिव जी होने चाहिए। उसके बाद जो ऊपर रहते हैं ना, वो माने नहीं जाते। तो भाई पहले शिव जी को यहाँ रख देते हैं, मतलब यहाँ विराजमान कर देते हैं और अब शिव जी का अभिषेक करेंगे। उसके बाद अपन आरती करेंगे। पहले अभिषेक करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। जय शंकर, जय महादेव। अब सबसे पहले अपन शिव जी का जल से अभिषेक करेंगे। अंदर हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय नमः इन पांचों सामग्री के अंदर सबसे पहले अपन को दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर चीनी से अभिषेक करना होता है। सबसे पहले अपन दूध से करेंगे शंकर भगवान का जल अभिषेक। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। हर हर भोले नमः फिर से शंकर भगवान का जल से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। फिर शंकर भगवान का अपन करेंगे दही से अभिषेक। हर हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर से हम शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे जल से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। फिर हम अभिषेक करेंगे शंकर भगवान का घी से।
ओम शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर से हम शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे जल से। नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। फिर हम अभिषेक करेंगे शंकर भगवान का शहद से। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान के ऊपर घी चढ़ाने के बाद शंकर भगवान को जो घी की तासीर होती है वो थोड़ी चिपकने सी होती है, तो घी का थोड़ा चिपक जाता है, तो उससे आपको चीनी यानी भूरा चीनी से शंकर भगवान की मालिश यानी मसाज करनी पड़ती है, जिससे मतलब रगड़ना पड़ता है, जिससे वो शिवलिंग से वो घी अपनी पकड़ छोड़ दे। तो ये जरूरी है, नहीं शिवलिंग गंदा ही रह जाएगा, मतलब स्वच्छ नहीं होगा, तो इसलिए अपन को चीनी से शंकर भगवान को रगड़ कर साफ करना चाहिए, जिससे अपना शिवलिंग एकदम स्वच्छ रहे और सही रहे। शहद से मालिश करने के बाद फिर से जल से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आखिरी चीज जिससे मैं आपको बता रहा था कि अपन को चीनी या बूरा चीनी से शिव जी का मसलना पड़ेगा, और शिव जी के जो शिवलिंग के ऊपर घी वगैरह जो हुआ है वो चिपका है उसको अपन को साफ करना पड़ेगा। तो अपन चीनी से शिव जी का अभिषेक अभिषेक नहीं, शिव जी का तो सारा का सारा घी उतारेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वैसे इस दाने चीनी के अलावा आप बूरा चीनी से भी कर सकते हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः गंगाधरा। शिवाय। जब हर हर घी शिवलिंग के ऊपर से पूरा भोले उतर जाए चीनी से, नमः तो बाद में वापस से शिवाय। शिव जी का नमः वापस से जल अभिषेक शिवाय कर देना ओम चाहिए। नमः और जैसे शिवाय। अपने शिवलिंग की थोड़ी हर घी अभी तक चिपका हुआ है, तो भोले वापस से शिवलिंग की नमः मसाज करेंगे और शिवाय। शिवलिंग के ऊपर से घी पूरा उतारेंगे। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः ओम शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः हर शिवाय, ओम हर नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। अब शंकर भगवान का पंचामृत हो चुका है। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की कृपा से आज पंचामृत हो चुका है। आज मैं पंचामृत सुबह नहीं कर पाया मंदिर के अंदर, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने घर पे ही पंचामृत करा। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब शंकर भगवान का आखिरी चीज जिससे आपको मतलब पूरे पंचामृत करने के बाद आपको शंकर भगवान को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, जिससे वो चीज पूरी पवित्र हो। पवित्र तो क्या मतलब शंकर भगवान का लास्ट अभिषेक अपन को गंगा जल से करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शंकर भगवान का पंचामृत हो चुका है। अब हाथ जोड़ के शंकर भगवान से विनती करते हैं कि शंकर भगवान आज से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, और इस सावन के महीने में सब भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब अपन आरती करते हैं भाई शंकर भगवान की। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव बोल शंकर भगवान जटाधराय, की हर जय। हर अब अपन शिव भोले जी की आरती करेंगे। नमः पंचामृत अपन ने कर लिया है। शिवाय। शिव जी को अपन ने उनकी जगह पे विराजमान कर लिया है। अपन शिव जी की आरती करेंगे। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः बोल शंकर शिवाय। नमः श्वास लेकर शिव का शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोल शंकर भगवान की जय हो। पार्वती जी की आरती। जय पार्वती माता, पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, हरि संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। बोल शंकर भगवान की जय हो। रख विश्वास तू है शिव का दास। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। रख विश्वास तू है शिव का दास। श्रावण मास की शंकर भगवान को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोल शंकर भगवान की जय। ये महीना शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। इस महीने में शंकर भगवान खुद धरती में भ्रमण करने आते हैं और अपने भक्तों की सारी आशाएं सुनते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। इस महीने में सारे भक्त शंकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामित्यमोक्षीमामिता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामित्यमोक्षीमामिता। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवामि मितेशाय सर्वाय महादेवाय धीमहि। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवामि मितेशाय सर्वाय महादेवाय धीमहि। बोल शंकर भगवान की जय हो। रख विश्वास तू है शिव का दास। अब पहले अपन शिव चालीसा का पाठ करेंगे जो कि शंकर भगवान को समर्पित है। अपने शिव जी की चालीसा, शिव जी की आरती अपन ने करी ली। उसके अंदर अपन शिवाष्टक पढ़ेंगे, रुद्राष्टक पढ़ेंगे। चलो। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा कह संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नाथ फनीके। अंग शिवाष्टक। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखे सुवेद बतावे, अलग अगोचर रूप महेश को योगी जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण सबे इतिहास सदा जिनके गुण गावे, बड़ भागी न नारी जो शाम सदाशिव को नित ध्यावे। रुद्राष्टक। नमामि शमीशां निर्वाण रूपम व्यापम ब्रह्मदेव स्वरूपम, अज निर्देश शंभु प्रसिद्धति। शिव स्तुति। श्री गिरिजापति बंदीकर चरण मध्य शिनाय, कहत अयोध्या दास तुम मोह पर हो साय। नंदी की सवाई नागंग हर दिन है शुभ बुध, कहत अयोध्या दास तुम शिव के विनय समृद्ध। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय हो। रख विश्वास तो है शिव का दास। भाई आज से मैं शिव पुराण का पाठ चालू करने जा रहा हूँ। और अगर आपको शिव पुराण का पाठ अगर सावन के महीने में ही कंप्लीट करना है तो आपको कम से कम दिन के 20 to 25 पेज करने पड़ेंगे, मतलब पढ़ने पड़ेंगे, पाठ करना पड़ेगा उन पेज का, तब जाके आपकी सावन के महीने में शिव पुराण कंप्लीट हो जाएगी। शंकर भगवान की कृपा से आज हम शिव पुराण का पाठ चालू करने जा रहे हैं। आप अभी भी शिव पुराण ले तो शिव पुराण के लिए हमेशा शिव पुराण को लाल कपड़े में ही रखें, या फिर उसका एक कवर आता है जो कि आपको कोई भी पूजा पाठ सामग्री की दुकान से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने इस शिव पुराण का लाल कपड़ा वहां से ले लिया, मतलब मैंने तो कवर ही लिया है, आप चाहो तो लाल कपड़ा भी ले सकते हो। तो अपन शिव पुराण का पाठ आज से चालू करेंगे।
ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। वो शंकर भगवान, मैं शिव पुराण का पाठ चालू करने जा रहा हूँ। कोई बोल चूक हो जाए तो माफ करना। तक विश्वास तो है शिव का दास। शिव पुराण संक्षिप्त हिंदी के अंदर ऐसी आती है, और अगर आपको दो पार्ट में चाहिए जैसे कि संस्कृत और हिंदी, तो भाई वो दो किताबें आती है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। उसके अंदर संस्कृत होती है और हिंदी होती है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको वन किताबें मिलेगी कोड नंबर 1468 की, और उनकी कोड नंबर 2238 ऐसे कुछ आते हैं। आपको हिंदी में चाहिए तो आपको वन किताब मिलेगी, और आपको हिंदी संस्कृत के अंदर चाहिए तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलेगा। बोल शंकर भगवान की। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा। इस पेज की जो ये वर्षोमाला सी है, मतलब ये इसको आप जहां तक पढ़ो वहां तक, या आप इसको पेज के अंदर लपेट देना, जिससे आप भूल नहीं पाओ कि आपने कहाँ तक पढ़ा था और कहाँ तक, मतलब आपने कहाँ तक पाठ किया था। सबसे पहले शिव पुराण में एक निवेदन लिखा होता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि शिव पुराण एक प्रमुख, इसके अंदर शिव पुराण की पूरी हिंदी है जिसका पाठ अपन करेंगे, और शुरू से यहाँ पे सारे श्लोक वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। जैसे विषय में विषय सूची है, शिव पुराण महात्म्य, यहाँ पे शिव जी को आप मतलब सारे श्लोक है जहां तक आप पढ़ना चाहो। विषय सूची, ये सब चीजें संस्कृत में लिखी हुई है यहाँ पे आगे, और बाद में इन सब की हिंदी है। पहले सब श्लोकों की यहाँ पे संस्कृत लिखी हुई है, फिर उसके बाद हिंदी है, और जो संस्कृत और हिंदी वाली थी उसके अंदर एक जगह संस्कृत थी और एक जगह हिंदी थी। अब जैसे यहाँ से श्री गणेशाय नमः है, यहाँ से शिव पुराण महात्म्य चालू है। जैसे आप यहाँ देखो, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिखा है शिव पुराण महात्म्य पहला श्लोक, तो वो यहाँ से उसकी ये पाठ चालू है। फिर उसके बाद है शिव पुराण वेदी संहिता, मतलब यहाँ पे सारे श्लोक लिखे हुए हैं विशेष सूची के अंदर, मतलब एक श्लोक है। अब आज अपन सबसे पहला श्लोक पढ़ेंगे श्री शिव पुराण महात्म्य। इसकी अपन आज हिंदी करेंगे और मतलब इसका पाठ करेंगे आज अपन, जिसकी श्लोक इसके 1 2 3 4 5 श्लोक है जिसकी अपन को हिंदी आज पढ़नी है। आज इसका पाठ अपन करेंगे। सबसे पहले अगर अपन श्लोक पढ़े तो ये सुनो आप। सोन खनिज के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूतु जी का उन्हें शिव पुराणी का उत्कृष्ट महिमा सुनाना। दूसरा श्लोक शिव पुराण के नियमों तथा वर्णन, ये इनका उल्लेख है, आगे यहाँ पे इनकी व्याख्या है। तो ये जो मैंने आपको 5 श्लोक बताया, अब इसके अपन हिंदी का पाठ करेंगे, जो कि यहाँ से चालू है अगले पेज से, मतलब यहाँ पे सारे पाठ करेंगे उसके बाद है। तो ये रहा शिव पुराण महात्म्य, जिसका आज अपन पाठ करने वाले हैं। पूरे इस श्लोक का, इसमें 5 श्लोक थे, इसका अपन आज पाठ करेंगे। श्री शिव पुराण महात्म्य। भावादिगम मगन दिन माँ समुद्र भावात्रवात कर्म ग्रह गृही तांडगम दासोदरह तव शंकर शोन कजी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूजी का उन्हें शिव पुराणिक उत्कृष्ट महिमा सुनाना। बोल शंकर भगवान की जय। भूल चूक माफ करना शंकर भगवान, कोई भूल चूक हो जाए तो। श्री सोन जी के पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हो, प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक की वृद्धि कैसी होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव मुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति जैसे युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई स्वास्थ्य साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाला उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, तथा वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चिंतन पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। शिव की प्राप्ति तो भाई मुझे चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। श्री स्तुत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ श्रोणक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुम्हें परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह समूह शस्त्रों के शिस्तान से संपन्न भक्ति को आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानकों के लिए
रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था, यह काल रूपी स्वर्ग से प्राप्त होने वाला महान तारसा विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास से सन कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आधार से संक्षेप में ही इसका पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन के उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाली मनुष्यों के परम हित का साधन है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसमें इस भूतल पर भगवान शिव का वाड्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप, जिसमें शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों पहुंचा हुआ है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा जिसके अध्ययनों को अभिष्ट साधन माना है। इसलिए इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भागों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी सात संहिताएं है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आधार से इसका श्रवण करे। सात संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसाधारण पूर्वक से शिव पुराण को वो बाजता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मंत्र करता है, वह पुण्य माता है। इसमें संशय नहीं है कि उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को वो सुनता है। उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर अपना पद दाम प्रदान करते हैं और जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करते हैं, वह इस संसार में संपूर्ण भागों को भोगकर अंत में शिव पुराण शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस से रहित हो, रेशमी वस्त्र अधिके वेष्टन इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है, जो यही लोक और परलोक में की सुख चाहता है। उसे आधार के साथ प्रत्यन पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अंत प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विश्व पाठ करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। तक विश्वास तो है शिव का दास। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिव लोक की प्राप्ति तथा संचूल का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य है, परमात्म तत्व ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है, दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन पापी शुद्ध होते हैं, इन कृपा पूर्वक बताइए कि इस जागो वो कृतार्थ कीजिए। सूती जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला, वो इस पुराण के श्रवण पढ़ने से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। मतलब जो ये पाठ करता है, उस जितने भी पाप करे होना, तो वही पाठ करने से शुद्ध हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि जिसके श्रावण मात्र सगे पापों का पुण्यता नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल और दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। यह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवित्तों में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन
कभी धर्म के काम नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वे देवयुर घसे प्रतिष्ठानपुर जोशी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकमात्र बैठे हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसने ब्राह्मणों को ज्वर आया। उस पर ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार विंदन से निकली हुई उस शिव कथाओं का निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों के बांधकर बलपूर्वक यमापुरी में ले गए। इनमें से ही शिवलोक के भगवान शिव के पाषाण गण आ गए। उनमें उनके गौर अंक कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से शोभित रहे थे। उनके संपूर्ण अंग में भस्म में उदारित थे। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी और वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से उसे छुड़ाकर अत्यंत अद्भुत और विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्गत हुए तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। और उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों को समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत ज्ञान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश सो के चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को दया सागर स्वामी शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं महात्मने, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास सबको सुनकर मेरा मन अत्यंत आत्मने निमग्न हो रहा है। अंत अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरों की कथा को भी सुनिए। शिव स्तुति बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथात वास्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में आगम्य तथा वेदांत में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दीर्घ निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दुश्चित विषय भागों में ही लगा रहता है। वे न देवता पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल है। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बातों वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के दिन ऐसे हो वहां के अन्य वर्णा के विषयों में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों को लोग भी उन्हीं के भांति कृतिशील विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्म करने लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में भी डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे शब्द व्यवहार तथा चारण से स्वतः शून्य। इसी प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में इसलिए समय एक विद्युग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुर्मात्मा और महापापी था। यद्यपि उनकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो भी वह कुमांग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागमी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहु विश्व व्यतीत हो गए थे। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर सर्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर वे दीर्घ काला तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई।
परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूब गए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंत शूद्र जताइए वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण भिक्षुक संन्यासुर मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगकर वह मुंड बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मुंड हत्या चंचुला बहुत समय पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव्य मंदिर में गई और वहां उसने एक देव्य ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तर पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ वह विचार जाती है तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे के परिंग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए तो वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण मैं अपने धर्मों को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वाभिमान मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचनों को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है कि मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनिकों को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुर्मागे में मन लगाने वाली पुरुष मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे तो उस समय में विशेष दुख देने वाली उस माया तुम ना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब रही हूँ। ब्राह्मण आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता है और आप ही मेरे पिता है। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबालका आप ही उद्धार कीजिए। श्रुति जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद में और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवताओं के दोनों चरणों में गिर पड़ी और तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर को छोड़कर शिव लोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ और शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चात तपो से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। तुम्हारी बुद्धि इस पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले का पापियों के लिए सबसे बड़ा
प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चातापों के समस्त पापों को शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं। इस शिव की पौराणिक की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगा